महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सूरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत के बारे में। शायद ही ऐसा कोई भक्त होगा या शायद ही ऐसा कोई साधक होगा जो महालक्ष्मी के इस अति फलदायी व्रत को नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी कई कारणों से हमें रुकावटें आ जाती हैं या फिर हम इस व्रत को नहीं कर पाते हैं। मन में इच्छाएं होते हुए भी व्रत जो भी भक्त नहीं कर पाते हो, उन भक्तों के लिए आज का यह वीडियो है जो कि संपूर्ण लाभ की प्राप्ति चाहते हो। महालक्ष्मी का व्रत जो है करने से गरीब व्यक्ति की झोली भी धन धान्य से भर जाती है। यदि आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हो, उन भक्तों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। माँ लक्ष्मी उस भक्त पर बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। घर में धन धान्य के साथ ही माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। उस घर को छोड़कर महालक्ष्मी कभी भी नहीं जाती जहाँ यह महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो इस बार चाहकर भी महालक्ष्मी के इस व्रत को नहीं कर पाएंगे। यदि आप भी उन भक्तों में हैं कि महालक्ष्मी के व्रत को करना चाहते हो लेकिन फिर भी नहीं कर पाने की स्थिति में हो, उनको यह आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए और सभी जानकारियों को एक एक करके इकट्ठा कर लें, क्योंकि यह आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाला है। आज का यह वीडियो विशेषकर उन महिलाओं के लिए है, उन पुरुषों के लिए है, वैसे साधकों के लिए है जिनकी इच्छा तो बहुत अधिक है लेकिन व्रत का पालन वह नहीं कर पाएंगे इस वर्ष। उन्हें किस प्रकार से इस व्रत से मिलने वाले फल जो कि एक साधक को प्राप्त होते हैं, उन सभी साधनाओं को, उन सभी फलों को आप भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह आज के वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत जो है आरंभ किया जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। महालक्ष्मी व्रत वाले दिन ही राधा अष्टमी का व्रत त्योहार भी रखा जाता है। माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से गरीबों की झोलियां भरती हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। कई ऐसे कार्य हैं जिनकी वजह से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, तो उन सभी से भी मुक्ति मिलती है। माता महालक्ष्मी की जो यह व्रत है यह 16 दिनों तक किया जाता है। कई ऐसे भक्त हैं, साधक हैं जो 16 दिनों तक माता रानी का पूजन अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत के नियम विधि विधानों का पूर्ण तरीके से पालन करते हैं और इस पूजा को संपन्न करते हैं। यह व्रत जो है लगातार 16 सालों तक करने का विधान है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके मन में कामनाएं तो बहुत होती हैं लेकिन फिर भी किसी न किसी विघ्न बाधा की वजह से व्रत वो नहीं कर पाते हैं या पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न हो जाता है, तो ये व्रत जो है टूट जाता है। वैसे तो ये व्रत जो है बहुत ही सरल और आसान तरीकों से करना चाहिए यदि आप स्वयं कर रहे हो तो, और यदि ब्राह्मण से करवा रहे हो तो ब्राह्मण बहुत ही विधि विधान के अनुसार कराते हैं। लेकिन जो भक्त स्वयं करते हैं उनके लिए कुछ अवसरों पे ऐसा है कि यह पूजा करना मुश्किल हो जाता है, खासकर स्त्रियों के लिए। ज्यादातर घरों में पूजा पाठ स्त्रियां करती हैं और पुरुष जो है बहुत ही कम। तो ऐसे में स्त्रियों को अनेक शारीरिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि यदि वो पूजा पाठ करने के दौरान पीरियड्स में आ जाती हैं या ऐसा लगे कि उन्हें किसी कारणवश बाहर जाना पड़ जाए, तब ये व्रत जो है टूट जाता है। या ऐसा लगे कि घर में किसी न किसी प्रकार का सूतक पातक लग गया है, तब भी इस व्रत को आप नहीं कर सकते हैं, ऐसे में व्रत खंडित हो जाता है। अब इसके अलावा जो एक और है वह यह है कि यदि कोई भी स्त्री गर्भवती हो तो वैसे में भी इस व्रत को नहीं करना चाहिए। देखिए, गर्भवती स्त्रियां नहीं कर सकती हैं इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है। गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को अपने शरीर का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है और ऐसे में व्रत का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शुद्ध सात्विक भोजन को खाना होता है, कई नियमों का ध्यान रखना होता है। जैसे इस व्रत को करने के दौरान किसी के भी घर का पानी,
चाय, फल, इन सभी चीजों को आपको नहीं खाना पीना होता है। तो कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से व्रत खंडित हो सकता है। तो ऐसे में हम व्रत का लाभ पूर्ण तरीके से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज का ये वीडियो हम उसके लिए डाल रहे हैं। देखिए, यह व्रत जो है, आप जिस प्रकार से नवरात्रि करते हैं, जो 9 दिनों का नवरात्रि करते हैं, वह तो बहुत ही उत्तमों में उत्तम माना जाता है। लेकिन जो साधक जो है 9 दिनों का व्रत नहीं रख सकते हैं, वह पहले दिन का और सबसे आखिरी दिन का व्रत लेते हैं। उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी का जो ये व्रत किया जाता है, यदि आप 16 दिनों का व्रत उपवास रख सकते हो तो यह महाश्रेष्ठ व्रत कहलाता है। लेकिन किसी भी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो प्रथम दिन और प्रथम दिन के बाद आपको सबसे आखिरी वाले व्रत को जरूर करना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस दौरान आपको कभी भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे। महालक्ष्मी के व्रत में एक और बात का ध्यान रखना है कि यदि आप पहले दिन का और आखिरी दिन का व्रत उठा रही हो, तब ऐसे में आपको प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी की पूजन खासकर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को सुबह जब आप पूजा पाठ, घर के जो भी प्रतिदिन का पूजा पाठ है, जब वो कर लेते हैं आप, तब उसके बाद माँ लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, चंदन, सिंदूर, ये सभी चीजें अर्पण करनी चाहिए। इसके साथ माँ लक्ष्मी को प्रत्येक दिन एक गुलाब का फूल आप चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को इत्र की सेवा दें, संध्या के समय दीपदान जरूर करें। यदि आप नियम से 16 दिनों तक ये कार्य करते हैं तो भी आपका व्रत जो है पूर्ण तरीके से फलित माना जाता है। देखिए, एक बात तो सच्चाई है, जो 16 दिनों का उपवास करते हैं, वैसे साधक अपने शरीर को जितना अधिक तपाएंगे, उन्हें उतने ही फल की जो है प्राप्ति होती है। यदि आपने अपने शरीर को कम तपाया है, कम मेहनत कराया है, तो उसका फल भी उतना आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो प्रथम दिन और सबसे आखिरी दिन वाला भी व्रत नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी भी अवस्था के दौरान वो ना कर पाए, तो उनके लिए एक उपाय और भी है। जो अष्टमी, जो 8वां दिन होता है ना महालक्ष्मी के व्रत का, उस दिन के व्रत को उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है उस दिन जो है ना, व्रत करने से भी आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। जो पूजा से लाभ मिलने वाले होते हैं एक साधक को, वह भी मिलते हैं। तो यदि आप 8वें दिन का पूजा करते हैं, उस दिन उपवास रखते हैं, माँ लक्ष्मी को सारी श्रृंगार की चीजें अर्पण करते हैं, इसके साथ ही दीपदान करते हैं, तो भी इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आप पर अपनी कृपा दृष्टि रखती है। अब इसके अलावा उन भक्तों की बात मैं कर रही हूँ जो ऐसा लगे कि वह न शुरू का व्रत रख सकते हो, ना ही मध्यम का जो ये व्रत है उसका पालन कर सकते हो, और ना ही जो सबसे अंतिम है उस व्रत को वो रख सकते हो। तब ऐसे में किस प्रकार से महालक्ष्मी के व्रत का संपूर्ण लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में प्रथम दिन से लेकर के 16 दिनों तक लगातार उन्हें महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एक अलग से लकड़ी का पाटा बिछा लें, उसमें या तो श्री यंत्र या फिर माँ लक्ष्मी का आप प्रतिमा ले सकती हैं, फोटो ले सकती हैं, चावल की ढेरी के ऊपर उन्हें स्थापित करें और प्रतिदिन उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी को वस्त्र समर्पित करें, उन्हें श्रृंगार लगाएं, सिंदूर अर्पण करें, कुमकुम आप उन्हें अर्पण करें, इत्र चढ़ाएं। प्रतिदिन ये आपको करना है। प्रतिदिन आपको सफेद मिठाइयों का भोग लगाना है या फिर खीर का भोग प्रतिदिन लगाएं। यह 16 दिनों तक आपको लगातार करना है और संध्या के समय दीपदान करना है। यदि यह भी कार्य आप लगातार करते हैं 16 दिनों तक, तो उससे भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसमें आपको किसी भी तरह के व्रत करने की जरूरत नहीं होती है, अन्न का त्याग नहीं करना होता है, लेकिन हाँ, लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना होता है। और यदि आप अन्न खाते भी हैं तो उसमें जो व्रत वाला नमक होता है, जो सेंधा नमक होता है, उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा यदि आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे में महालक्ष्मी को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। 16 की संख्या में मालपुए का भोग लगाएं और महालक्ष्मी को अर्पण करें। इससे भी महालक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है और साधक को आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।